नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीट जीती, समाजवादी पार्टी ने केवल 2 सीट जीती और बहुजन समाज पार्टी का खाता तक नहीं खुला। और बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है कभी 27% रहा करता था, फिर 20% पे आया, फिर 12% पे आया और इस उपचुनाव में 7% पर आकर टिक गया। और बहुजन समाज पार्टी 9 विधानसभा सीटों में से 7 पर अपनी जमानत जब्त करा बैठी। इससे बहुजन समाज पार्टी में खलबली है। बहुजन समाज पार्टी में बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। निर्णय क्या है? आपने पिछले 10 सालों में देखा होगा, भाई 2012 तक सरकार रही है बहुजन समाज पार्टी की। 2012 से 17 तक बहुजन समाज पार्टी के 80 विधायक रहे हैं। 80 विधायक मायने रखता है। उसके बाद 17 से 22 तक, 22 से 27 तक एक विधायक पर बसपा आ चुकी है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर भी गिरा, बहुजन समाज पार्टी की सीटें भी घटी। क्यों? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के साथ, मान्यवर काशीराम जी के साथ जो बड़े बड़े नेता काम करते थे, उन लोगों ने पार्टी छोड़ दी। जैसे सबसे बड़ा नाम अगर किसी को हम देखेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ दिया पार्टी। बड़ा नाम थे। बसपा में रहते हुए वाकई में मैं आपको बताना चाहता हूं गर्व के साथ, मौर्य समाज जो है, मौर्य नेताओं का जो वर्चस्व बसपा में था वो किसी पार्टी में नहीं रहा। भाजपा उचपा भले डिप्टी सीएम बना दे, डिप्टी सीएम का मतलब कुछ नहीं। सही मैं बता रहा हूं। बसपा ने ब्राह्मणों को भी जोड़ा, बसपा ने छोटी छोटी जातियों को, बैकवर्ड को जोड़ा। बसपा ने जिस प्रकार से शासन किया उसकी तारीफ आज भी की जाती है। लेकिन कुछ बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी छोड़ दिए, बाबू सिंह कुशवाहा पार्टी छोड़ दिए, या निकाल दिए गए या छोड़ दिए गए, बात वही। इंद्रजीत सरोज जो बड़े नाम थे वे छोड़ दिए पार्टी। रामअचल राजभर, लालजी वर्मा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है। यानी कि बहुजन समाज पार्टी वाकई में नेता पैदा करने की नर्सरी थी। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी की हालत जो है वो बहुत दयनीय हो चुकी है। अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक खबर आई है। अब इस खबर पर आपकी कितनी राय है, क्या राय है, आप लोग बताइएगा। बहन जी ने एक बड़ा फैसला लिया है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में विपक्ष को फैसलों को लेने की जरूरत है। हाथी से उतर चुके काशीराम के साथियों पर मायावती मेहरबान, बसपा में घर वापसी का बनाया प्लान। अब आप समझिएगा, तमाम नेता हैं, जिन नेताओं के नाम मैंने नहीं भी लिया, लेकिन मोटे मोटे नेताओं के मैंने नाम ले लिया, जो सरकार में रहे, सत्ता में रहे, मलाई भी खाए। लालजी वर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्य, नकुल दुबे, अब्दुल मंदान, राज बहादुर, राम सबूज, हीरा ठाकुर, जुगल किशोर, मतलब ब्रजेश पाठक। अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ से खबर आ रही है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, इनको बहुजन समाज पार्टी अपने साथ लाना चाहती है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी बनाई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आएंगे कि नहीं आएंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इनको अपने साथ लाना चाहती है। और स्वामी प्रसाद मौर्य को सबसे ज्यादा सम्मान अगर कहीं मिला, बसपा में मिला। इससे ज्यादा सम्मान कहीं नहीं मिला। वो चीज आज भी कहते हैं, भले बसपा से अलग हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य के स्थान के अलावा और तमाम नेता हैं। अगले नेता हैं भैया नसीमुद्दीन सिद्दीकी। बहन जी के साथ आप देख रहे हैं, बसपा के कद्दावर नेता रहे, कांग्रेस में भी गए, कांग्रेस में कोई भाव नहीं मिल रहा है। तो चर्चा है इन 2 नेताओं को खास करके कि बहुत ही जल्द या आने वाले कुछ समय में बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम सकते हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को मुस्लिम चेहरा, बैकवर्ड चेहरा या पल्लवी पटेल जैसी नेता को बहुजन समाज पार्टी अपने साथ ला सकती है।
क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है लगातार गिर रहा है, वोटरों में निराशा है। कुछ वोटर भाजपा की तरफ जा चुके हैं, कुछ समाजवादी पार्टी की तरफ जा चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल होंगे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी शामिल होंगे, या अन्य नेता शामिल हो सकते हैं कि नहीं? कमेंट करके बताइएगा। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को कमेंट करिएगा। नमस्कार।